करें स्टार्ट। चलो भैया, क्या हाल चाल है नीवियंस? क्या हाल चाल है? कैसे हो भैया, कैसे हो? चैट बॉक्स पे अपने हाल चाल बताइए। अगर बढ़िया तो लिखो चंगा सी, कुछ गड़बड़ है तो लिखो सी चंगा। नमस्कार 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 नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय निकी, हाय केना, हाय एमान, हाय प्रशांत, हाय पीहू, हाय मनीष, हाय गिनी, हाय देव, हाय राज, हाय अनामिका, हाय केशव, हाय सोनाली। आज काफी नए नाम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों यार? आप लोग ने नया नया बैच ज्वाइन करा है क्या? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं भैया, सब कुछ चंगा सी। क्या बात क्या बात, किसी का कुछ सी चंगा सा है भाई? कोई बात नहीं, थमे रहो, ठीक हो जाएगा। मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हो जाएंगे ठीक, क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए भैया, वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो कहां से आए आप लोगों को पता है भैया, जो दिल से आए वो कहिएगा। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई बोलेगा सर स्कूल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। ठीक है, चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल बताता हूं, बहुत आसान। अरे भैया बहुत आसान, तुम आज के सारे क्वेश्चन देखना भैया, इतने बेकार क्वेश्चन है कि क्या बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है, 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। और आज का लेक्चर शायद 1.5 घंटे से पहले ही खत्म हो जाए, इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक है, हमको सिर्फ इस चैप्टर में 2-3 चीजें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की कहानी ऋतिक सर की, बबुआ ओपी की जुबानी। ठीक है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर एवर गिव अप। दोस्तों, हमारा बैच खत्म होने को आ गया है। बहुत पहले से जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे ख्याल से अप्रैल से जर्नी स्टार्ट करी थी। अब सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स बच गए हैं, 3 चैप्टर्स यानी कि 6 मोर क्लासेस फॉर यू गाइस, और उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म। खत्म, जिस समय आपको बोला गया था आपका सिलेबस खत्म होगा, एग्जैक्ट उसी टाइम पर आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन यह बात आपको नहीं भूलनी है, क्या? नीव बैच हो या ना हो, उड़ान बैच हो या ना हो, आप जहां भी लाइफ में जाते हो, आप जो भी लाइफ में करते हो, आपको एक बात नहीं भूलनी कि वर्क हार्ड करना है, ड्रीम बिग करना है, छोटा नहीं सोचना, बड़ा ही सोचना है। ठीक है, और उसके बाद गिव अप नहीं करना। ठीक है, और एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं जरा उस पर गौर फरमाइए। कुछ ऐसा समझेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समथिंग वी ऑलरेडी नो या फिर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसके बारे में कुछ 5-10 मिनट में क्लास के स्टार्टिंग में दूंगा। उसके बाद फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली आज की क्लास में पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, क्यों है, सब समझाऊंगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, जाया बोल रही है सर, जोया बोल रही है सर चैप्टर सीबीएसई से रिलेटेड है। कोई बात नहीं जोया, पढ़ लो, काम आ जाएगा शायद क्लास 10th में। ठीक है, चैट क्यों रुक गई, चैट क्यों रुक गई, चैट क्यों रुक गई, चैट क्यों रुक गई? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच है, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, हाय साक्षी गुप्ता, हाय साक्षी गुप्ता, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो भैया, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम लोग क्या क्या जानते हैं, हम लोग क्या क्या जानते हैं? क्या हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों? क्या हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? तो चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि पैरेललोग्राम क्या होता है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखूंगा, अरे कौन लिखेगा इतना बड़ा नाम, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है, कैसा, सब बता चुका हूं। इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है, बेसिक की बात कर रहा हूं। हम जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, हम जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कुछ ऐसा दोस्तों, कुछ ऐसा दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अरे ऐसा नहीं भैया, ऐसा, ऐसा, क्या बात समझ आ रही है? कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं,
मतलब ये पैरेलल टू ये होता है और ये दोनों पैरेलल होता है। क्या बात समझ आ रही है गुरुजी? अच्छा, अब यार एक बात बताओ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। हम लोग जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, शायद चैप्टर में काम आ जाए। अपोजिट साइड्स इक्वल, अरे बोल लो हाँ। और क्या होता है? बोलते जाओ, सब बता चुका हूं भैया, सब बता चुका हूं। सेकेंड पॉइंट, अपोजिट क्या इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अरे बोल लो भैया, बोल लो, अरे बोल लो भैया, बोल लो, अरे बोल लो भैया, बोल लो। थर्ड पॉइंट आप लोग बताओ, थर्ड पॉइंट क्या होता है? कुछ डायगोनल की बात थी, कुछ डायगोनल की बात थी दोस्तों। क्या थी डायगोनल की बात? बताइए, क्या थी डायगोनल की बात? बताइए, बताइए भैया, बताइए क्या थी डायगोनल की बात? क्या थी डायगोनल की बात? हो सकता है आपको चैप्टर में ये सब चीजें काम आ जाए। वेरी गुड समृद्धि, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, तो क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर ओ सी, डी ओ बराबर बी ओ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब कोई बबुआ होगा जिसको ये बातें समझ में आ ही नहीं रही होंगी, तो भैया आप गलत जगह पे आ गए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो भैया मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा, ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, अभी फिर से समझ लो। कोई अगर पैरेललोग्राम होता है, अगर उसके डायगोनल्स होते हैं, तो एओ बराबर ओसी होगा और डीओ बराबर बीओ होगा। अरे बोलो जोर से हाँ, ठीक है सर। और भी खास बात होती पैरेललोग्राम की, जैसी कि रिकॉल करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि इन दोनों का सम 180, हमें पता है कि इन दोनों का सम 180, हमें पता है इन दोनों का सम 180, हमें पता है इन दोनों का सम 180। कहने का मतलब फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? एडजेसेंट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स मतलब बगल वाले एंगल्स का सम क्या होता है बबुआ? 180 डिग्री। यह भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो शायद आप लोग भूल गए होंगे, वो थ्योरम भी थी। क्या? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है भैया, मान लीजिए मैं एक और पैरेललोग्राम अगर आपके सामने बनाता हूं ऐसा, मान लीजिए मैंने एक डायगोनल बनाया ऐसा, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अरे बोल लो हाँ। समझ गया क्या कहने वाला हूं? तो बताओ चैट। समझ गया क्या कहने वाला हूं? तो बताओ चैट बॉक्स। समझ गया क्या कहने वाला हूं? तो बताओ चैट बॉक्स पे। बताओ बताओ बताओ। तू भी बोल रही है वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तू भी वन पेयर नहीं, दोनों पेयर इक्वल और पैरेलल होते हैं। वेरी गुड भाई, क्या बात, मजा आया। जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है, वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में तो डिवाइड करता है, लेकिन वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। डायगोनल नोट करो सब लोग, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दोस्तों क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये पांचों पॉइंट सबको क्लियर है? तो बोल लो हाँ, तो बोल लो हाँ। अरे बोल लो। पहला साइड्स इक्वल, दूसरा एंगल्स इक्वल, तीसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट, चौथा एडजेसेंट एंगल 180, पांचवा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो भैया ओपी हो गया तो लिखो ओपी। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कुछ और बेसिक बातें। ओके बॉस, ओके बॉस। क्या आप लोगों को पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? चलो पहले एरिया समझते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है। चलो दोस्तों पहले एरिया समझते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है। हमको सब आता है, बस सब क्लास के लास्ट तक बने रहना, देखते ही देखते ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सुना मेरी बात। एरिया का मतलब क्या? मान लो एक शेप ये बनाया, मान लो एक शेप ये बनाया, मान लो एक शेप ये बनाया, मान लो एक शेप कुछ ऐसा बनाया, मान लो एक शेप कुछ ऐसा बनाया, मान लो एक शेप कुछ ऐसा बनाया, मान लो एक शेप कुछ भैया ऐसा 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 कैसा 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 ऐसा 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 कैसा 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 ऐसा बनाया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब ये बहुत सारे शेप्स है। एरिया का मतलब क्या? सुनना मेरी बात। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस, सब लोग नोट करेंगे। प्लेन का मतलब क्या?
फ्लैट सरफेस। प्लेन का मतलब क्या? फ्लैट सरफेस। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पूरा डिटेल में मतलब समझना है। एरिया का मतलब क्या होता है? कोई भी शेप, कोई भी शेप एक प्लेन में जितना पार्ट, जितना रीजन, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जितना पार्ट, जितना रीजन एनक्लोज कर रहा होता है। भाई ये मैंने कुछ शेप बनाया, मेरे फ्लैट सरफेस में ये कोई पार्ट, कोई पोर्शन ले रहा है मेरे प्लेन का, मेरे ब्लैक बोर्ड का कुछ हिस्सा ये शेप ले रहा है, मेरे ब्लैक बोर्ड का कुछ हिस्सा ये शेप ले रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूं? एरिया। समझ में आए? जैसे ये शेप है मेरे ब्लैक बोर्ड का, मेरे स्मार्ट स्क्रीन का, मेरे प्लेन सरफेस का, मेरे फ्लैट सरफेस का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, कोई रीजन एनक्लोज कर रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं? एरिया बोलता हूं। एरिया ओपी हो गया तो ये इसका एरिया हो जाएगा, 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 ये इसका एरिया हो जाएगा। क्या है सबको ये बात समझ आ रही है? तो चैट बॉक्स पे लिखो एच जी, चैट बॉक्स पे लिखो एच जी। द रीजन कवर्ड बाय अ फिगर। प्रिंस गुप्ता एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। सुनते जाना, समझते जाना। अरे चैट, चैट क्यों बंद हो जाती है यार? तो टेक्निकल इशू है दोस्तों, ठीक है। चलिए एसजी आ गया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हर चीज का मतलब समझना है। प्लेनर रीजन, प्लेनर रीजन मतलब कुछ प्लेन रीजन, कोई फ्लैट रीजन। द प्लेनर रीजन corresponding टू अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा, हमको पता है शायद सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब, एक तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा और क्लोज्ड होगा। जैसे कि ये सारे फिगर्स हैं, ये सारे के सारे फिगर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब आप इस फिगर को देखो, यहां पर कुछ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और सबके सब क्लोज्ड है। तो ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूं भैया? सुनना। द प्लेनर रीजन करस्पॉन्डिंग टू अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द फिगर। आए जगह बोल दिया भैया। अरे देखो भैया, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा, मेरे प्लेन में ये कोई पार्ट, कोई रीजन एनक्लोज कर रहा है। भाई जो इसकी ट्रायंगल की बाउंड्री है, जो इसकी ट्रायंगल की बाउंड्री है, कोई रीजन एनक्लोज कर रहा है, इसको मैं बोलता हूं प्लेनर रीजन। इसको मैं क्या बोलता हूं? प्लेनर रीजन। क्या ये बात समझ आ रही दोस्तों? क्या ये बात समझ आ रही दोस्तों? आ रही होगी भैया। अब एरिया का मतलब क्या? सुनना। वही प्लेनर रीजन को, वही प्लेनर रीजन को एक मैग्नीट्यूड दे दिया गया। इस प्लेनर रीजन को एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या गुरुजी? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या गुरुजी? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों, सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड का मतलब एक नंबर, एक नंबर जो मुझे इसका रीजन बता रहा है कि कितना पार्ट, कि कितना पार्ट, कि कितना पार्ट, यहां पे क्या, कितना पार्ट एनक्लोज हो रहा है, कितना पार्ट एनक्लोज हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? उसी मैग्नीट्यूड को मैं एरिया बोलता हूं। द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन। जैसे मेरी कोई हाइट होगी, मेरी हाइट को एक नंबर दिया गया, वो नंबर मेरी हाइट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मेरा कोई वेट होगा, मेरा जो वेट की वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मेरी कोई गाड़ी की स्पीड होगी, गाड़ी की स्पीड मैग्नीट्यूड कहलाएगी। उस स्पीड को एक नंबर दिया गया, उस वेट को एक नंबर दिया गया, उस रीजन, उस पार्ट एनक्लोज को एक नंबर दिया गया, उसको मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं, जिसको मैं एरिया बोलता हूं। द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन एनक्लोज बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही होगी? अब यार सबको पता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स पे बता दीजिए। दो वर्ड में कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब लोग बताएं चैट बॉक्स पे। सर पोल प्लीज, अनामिका लास्ट में 2 पोल के क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। बताइए भैया, बताइए भैया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो लिखा हुआ है, सब कुछ बता चुका हूं ट्रायंगल्स चैप्टर में, सब कुछ। बहुत बढ़िया भैया, सुपर इंपोज कह सकते हो, अरे बरोबर कह सकते हो भैया, एकदम सही। साइज सेम, शेप सेम, सिंपल। क्या? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज।
समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दो ट्रायंगल है, सुनना ध्यान से, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है भैया, तो शेप तो सेम है, शेप सेम है कि नहीं, बोलो भैया। सर शेप सेम कैसे हुआ? अरे दोनों ट्रायंगल्स है ना, दोनों ट्रायंगल्स है ना, बोलो भैया। शेप तो सेम है, दोनों का ट्रायंगल है, और साइज भी सेम है दोनों ट्रायंगल का। अब कोई बोलेगा सर साइज सेम नहीं है, मान के चलो साइज सेम है, ये मैंने रफ हैंड से बनाया, ठीक है, साइज भी सेम, क्या साइज भी सेम, समझ में आ रहा है? यस। तो अगर ऐसे फिगर्स हैं जिनका शेप सेम साइज सेम, तो ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया है, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, मान लो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, अब जरूरी नहीं ट्राइंगल हो भाई, कुछ भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का दोस्तों एरिया भी इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? एरिया भी इक्वल होता है। नोट करो सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया भी इक्वल होता है। सब लोग नोट करिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया भी इक्वल होता है। बोलो तेजी से। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, मान लो दो सर्कल, दो ट्रायंगल, दो क्वाड्रिलेटरल, दो ट्रिपेजियम, दो पैरेललोग्राम, दो रोम्बस, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। समझ आई ये बात? हमेशा इक्वल होगा, हमेशा। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कोई? आप नाप के देख सकते हो यार। मेरे को एक बात बता मेरे दोस्त, मेरे को एक बात बता दो मेरे दोस्त, मैंने ये सर्कल बनाया दोस्त, मैंने एक और सर्कल बनाया, ठीक, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्त, तो देख शेप तो सेम है, दोनों सर्कल है, साइज देख, साइज भाई अगर इन दोनों सर्कल का साइज सेम होगा, खुद ही सोचना, अगर इन दोनों सर्कल का साइज सेम होगा तो दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा। खुद सोच, दिमाग लगा, आंखें बंद कर सोच भाई, अगर इन दोनों सर्कल का साइज सेम होगा तो एरिया भी तो इक्वल होगा भाई। अब इन सर्कल्स को देख, तू मुझे आंसर कर, इन सर्कल को देख, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बता चैट बॉक्स पे, और अगर नहीं है तो ये भी बता क्यों नहीं है चैट बॉक्स पे, क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट ये, क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट ये, बताओ जल्दी से, क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट ये, क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट ये, बताइए भैया, क्यों नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट? नो नो नो, वेरी गुड, क्यों नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट? रीजन क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? दोनों सर्कल तो है, मतलब शेप तो सेम है, शेप दोनों का सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है जनाब? साइज इक्वल नहीं है ना, साइज इक्वल नहीं है ना, या फिर ऐसा कह लो अरे रेडियस बराबर नहीं है, साइज इक्वल नहीं है, तो खुद दिमाग लगाना यार। ये मेरे बोर्ड का ये सर्कल कुछ हिस्सा कवर कर रहा है, मेरे बोर्ड का ये सर्कल भी कुछ हिस्सा कवर कर रहा है, कौन ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा है? बड़ा वाला सर्कल। तो सिंपल लॉजिक है ना यार, साइज डिफरेंट होगा तो एरिया भी तो डिफरेंट होगा। क्या बात समझ आई? तो अब हमेशा याद रखना, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है तो उनका एरिया इक्वल होगा। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो। दिमाग में घुसाओ, दिमाग में घुसाओ, दिमाग में घुसाओ। अगर एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो। एग्जाम्पल मांगता है बॉस, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। मान लो दोस्तों मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल लिया, ठीक है, इसको मैंने बोला, इसको मैंने बोला आपका 9 और इसको मैंने बोला 4। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर। मान लो दोस्तों मैंने एक स्क्वायर लिया, मान लो दोस्तों मैंने एक स्क्वायर लिया, क्या बात समझ आ रही है? थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 6 बोला, मैंने 6 बोला, मुझे दोनों का एरिया बताना जरा चैट बॉक्स पे, मुझे दोनों का एरिया बताना भैया। ये अपना रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं, और ये अपना स्क्वायर वा सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया क्या आएगा आप लोग जानते हो भैया। इसका एरिया, इसका एरिया आएगा 9 इंटू 4 दैट इज 36 कुछ स्क्वायर यूनिट्स, 36 कुछ स्क्वायर यूनिट्स। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? वेरी गुड। और इसका एरिया कितना आएगा भैया? अरे बोलो, इसका एरिया कितना आएगा भैया? 6 इंटू 6 दैट इज 36 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बात बताओ, ये दोनों फिगर का एरिया सेम है, ये दोनों फिगर का एरिया सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? चैट बॉक्स पे लिखो, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? और नहीं होंगे तो लिखो क्यों नहीं होंगे। दोनों
फिगर्स का एरिया सेम, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नो बिकॉज शेप इज डिफरेंट। दोस्तों ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, शेप ही डिफरेंट है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? खुद इमेजिन करो ना, एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर काटो घर पे और एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर काटो, दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे तो बरोबर तरीके से एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। दिमाग भी लगा सकते हो भाई, अरे ये रेक्टेंगल है ऐसा, ये कुछ ऐसा स्क्वायर आएगा दोस्तों, कुछ ऐसा स्क्वायर आएगा, बात समझ आ रही है? कुछ ऐसा स्क्वायर आएगा तो दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज कहां कर रहे हैं? दोनों का एरिया सेम है, मैंने माना दोनों, लेकिन एक दूसरे को सुपर इंपोज कहां कर रहे हैं? समझ में आया? तो क्या आप यहां पे एक पॉइंट समझ गए? क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप समझे ये बात कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन अगर दो फिगर्स है जिनका एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लिखो एस जी 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 जी। फिर चलते हैं आगे की कहानी, अच्छे से समझ में आना चाहिए एकदम लाजवाब तरीके से, ठीक है? चलिए भैया अब फटाफट जल्दी चैप्टर में आएंगे। एक थ्योरम करनी है अपन को और उस थ्योरम की मदद से क्वेश्चंस करने हैं। बहुत आसान भाई, बहुत आसान। 2 into 2 देखा है? 2 into 2 4 होता है, कितना आसान है, वैसे ही आसान है, ठीक है चैप्टर। चलिए दोस्तों, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इफ ए एंड बी आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देन देयर एरियाज आर इक्वल, समझ गए भैया? दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे तो एरिया इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इफ अ प्लेनर रीजन से डरना नहीं है, प्लेनर रीजन, कोई प्लेनर रीजन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ फिगर टी। दोस्तों फिगर टी ये पूरा, ये फिगर टी है, समझ में आ रहा है? ये अजीब सा फिगर टी दिख रहा है, कोई फिगर इसको टी बोल दिया, मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या? एक के ऊपर एक नहीं, अलग अलग, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। तो दो फिगर से, एक है पी एक है क्यू, दिख रहा होगा, एक को पी बोला और एक को क्यू बोला, समझ में आ रहा है? तो ये फिगर टी फिगर पी और फिगर क्यू की मदद से बन रहा है, बोल लो हाँ। ये फिगर टी फिगर पी और फिगर क्यू की मदद से बन रहा है, बोलो हाँ। इंपॉर्टेंट क्या? पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। ये कैसे समझ में आएगा सर? आप यहां पर देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहां पे वर्टिकल लाइंस है, समझ में आया? फॉर्म बाय फिगर्स पी एंड क्यू, देन क्या लिख सकते हैं हम? एरिया टी इज इक्वल टू एरिया पी प्लस एरिया क्यू। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? फिगर टी अगर दो नॉन ओवरलैपिंग फिगर से बन रहा है तो मैं फिगर टी को एरिया पी प्लस एरिया क्यू लिख सकता हूं। बहुत ही आसान बात, ये बहुत ही आसान बात है, ठीक है? फुद्दू बातें मैं जानता हूं। चलो दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग पर आ रहा हूं। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? आपको कुछ फिगर्स आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे, पहला वाला फिगर देखो, ठीक है? यहां पर दो फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम दिख रहा है और ई एफ सी डी एक रेक्टेंगल दिख रहा है। आपको यहां पे एक ट्रिपेजियम और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या इनका बेस सेम है? क्या ये जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्रिपेजियम है, क्या इनका बेस सेम है? यस और नो में आंसर करो। बेस सेम है क्या? यस और नो में आंसर करो, आंसर करो। क्या इनका बेस सेम है? आंसर करते जा रहे हैं दोस्तों। यस, इनका बेस सेम है, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा बेस सेम, समझ में आ रहा है? तो अब सुनना इंपॉर्टेंट, क्या मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? फिगर्स ऑन द सेम बेस। क्या लिखा है यहां पे मैंने? फिगर्स, भाई कोई भी फिगर हो सकता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, फिगर्स ऑन द सेम बेस की बातें कर रहा हूं इस स्लाइड में। देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना, ठीक है? भाई यहां पर देखो, दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे शायद, कौन कौन सा भैया? पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल नहीं तो पैरेललोग्राम बोल लो, और एक एम एन आर एस दिख रहा है भैया। इनका बेस सेम कौन सा? एम आर दिख रहा होगा भैया, एम आर नहीं सॉरी एस आर। ये जो एस आर है ये पी क्यू आर एस का भी बेस है, और जो एम एन आर एस है इसका बेस भी एस आर है। यहां पर देखो भैया, दो ट्राइंगल दिख रहे, कौन कौन से? ए बी सी, बोलो भैया, ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है, और
डीबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों का बेस सेम बीसी। अरे बोल लो हाँ। यहां पर बताओ भाई, दो फिगर्स दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। बेस सेम तो है, कौन सा बेस सेम है आंसर करो चैट बॉक्स पे, कौन सा बेस सेम है आंसर करो चैट बॉक्स पे। बबुआ का काम है बेसिक से एडवांस तक लेके जाना। तुमको लग रहा हो क्या फुद्दू बात है, लेकिन फिर भी सुनो समझो दिमाग में जाने दो। वेरी गुड, यहां पे जितने भी फिगर्स हैं सबका सेम बेस है डीसी। वेरी गुड, आपको दिख रहा होगा दोस्तों पीडीसी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं समझ में आए। पीडीसी दिख रहा होगा, यस सर पीडीसी दिख रहा है, और एबीसीडी दिख रहा होगा, दोनों का बेस सेम है, दैट इज डीसी। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई? अब अगला, अब अगली स्लाइड नोट करो, अब अगली स्लाइड नोट करो। यहां पर क्या है, यहां पर जो दो फिगर्स हैं, यहां पर जो दो फिगर्स हैं उनका बेस तो सेम है जनाब, उनका बेस तो सेम है जनाब। देखो डीसी बेस, एसआर बेस, पहले फिगर बता देता हूं कौन कौन से हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। ए बी सी डी कोई फिगर होगा उसका बेस डीसी, और ई एफ सी डी कोई फिगर होगा उसका बेस भी डीसी, बेस सेम। भैया एम क्यू आर एस बेस आर एस, भैया पी एन आर एस बेस आर एस, बेस सेम। सब लोग यस और नो में आंसर करना, क्या बेस सेम है सबका? हाँ, यहां पे देखो ए बी सी बेस बीसी, डी बी सी बेस डी बीसी, आराम से। यहां पे देखो ए बी सी डी बेस डीसी, और यहां पे पी डी सी बेस डीसी। तो यहां पे जो भी दो 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 फिगर्स दिए हैं सबका बेस सेम है, यस और नो, सबका बेस सेम है, यस और नो, सबका बेस सेम है, यस और नो। सब लोग सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। यहां पे जितने भी फिगर्स हैं, जैसे इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, ए बी सी डी और ई एफ सी डी दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। पैरेलल लाइन सब लोग समझते हैं ना, दो ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देखो भैया, ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, तो ये जो दोनों फिगर्स हैं कौन कौन से, ए बी सी डी और ई एफ सी डी, लोड कर लो यहां पे, ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी। क्या ये बात समझ आ रही है? ई एफ सी डी हैव सेम बेस, हैव सेम बेस, दैट इज डीसी, एंड ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स भी हैं, सेम पैरेलल्स। कौन कौन से पैरेलल लाइन? ए एफ और डीसी। क्या ये बात समझ आ रही है? ए एफ एंड डीसी, क्या ये बात समझ आ रही है? नोट करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हमारा चैप्टर है, यही तो हमारा चैप्टर है, ठीक है। यहां पर नोट करिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सुनिएगा सुनिएगा, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा पहचाने कैसे। बेस एस आर, एम क्यू आर एस एंड किसकी बात कर रहा हूं भैया? पीएनआरएस, यस सर। भैया बेस बताओ, बेस क्या? दोनों का बेस एसआर, और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी दिख रहे होंगे। ये जो दोनों फिगर्स हैं ये पीएन और एसआर के बीच में है, पीएन एंड एसआर। क्या सबको बात समझ आ रही है? क्या सबको बात समझ आ रही है? क्या सबको बात समझ में आ रही है? इधर देखो, इधर देखो, सब लोग बताएंगे भैया। इधर बेस कौन सा सेम? बेस बीसी सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स भी दिख रहे होंगे भैया। अगर मैं ये लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, अगर मैं ये लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, तो ए बी सी पैरेलल लाइन कौन सी? ये वाली और ये वाली, और ये वाली डी बी सी के लिए पैरेलल, ये वाली और ये वाली। तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी दोस्तों? एडी और, क्या ये बात समझ आ रही है? 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 हाँ सर आ रही है। इधर देखो, इधर देखो, सब लोग बताओ भैया, सब लोग बताओ भैया, यहां पे बेस डीसी और पैरेलल लाइन कौन कौन सी? पैरेलल लाइन कौन कौन सी? सब लोग नोट करो, सब लोग नोट करो, सब लोग नोट करो। इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर होंगे, एक चल रहा है, एक चल रहा है भैया, एक चल रहा है। पैरेलल लाइन सब लोग बताओ फटाफट, पैरेलल लाइन सब लोग बताइए। सर बहुत फुद्दू चीज है फुद्दू मानता हूं, सुनते जाओ, लेकिन अभी टिपिकल डायग्राम आएंगे ना तब समझ में आएगा। वेरी गुड, ए बी मत बोलो, ए पी बोलो, ए बी मत बोलो, ए पी बोलो, ठीक है। एपी एंड डीसी, एपी एंड डीसी। कोई बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, कोई बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, तो देखो इसको जरा, देखो इसको जरा। भाई मान लो एक काली वाली लाइन होती ही नहीं, मान लो एक काली वाली लाइन होती ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो दो फिगर्स है, बेस बीसी
और अगर आप यहां से दोनों से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ये फिगर्स दो पैरेलल लाइन के बीच में भी आएंगे। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है, सुनते जाना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना। एक खास बात नोट करो, जो सेम बेस है वो एक पैरेलल लाइन भी है, जो सेम बेस है वो एक पैरेलल लाइन भी है, जो सेम बेस है वो एक पैरेलल लाइन का पार्ट भी है, जो सेम बेस है वो एक पैरेलल लाइन का पार्ट भी है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये येलो 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 वाली बात समझ आई भैया? आई क्या भैया? बोलो भैया। आई सर, आई सर, बिल्कुल आई सर। अब इधर देखो मेरी बात सब लोग ध्यान से, यहां पे पी क्यू आर और डी क्यू आर, ध्यान से देखना, पी क्यू आर एंड डी क्यू आर जो ट्राइंगल्स है, पी क्यू आर एंड डी क्यू आर जो ट्राइंगल्स है, दोनों का बेस तो सेम है, दोनों का बेस सेम है, दैट इज क्या? क्यू आर, सब मानते, दोनों का बेस सेम है क्यू आर, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है। क्यों? आप देखो ना, ये अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ये अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो आपको दिख रहा होगा दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। क्यों? ये डी बेचारा यहीं पे रुक गया, ये डी बेचारा यहीं पे रुक गया। समझ में आ रहा है? तो यहां पे नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। इसको देखो, ई एफ जी एच, ध्यान से देखना, ई एफ जी एच एक फिगर, एंड एक फिगर क्या, एक फिगर क्या भैया? एम एन जी एच। सुनना, एम एन जी एच, आराम से भैया। बेस सेम, बेस सेम कौन सा भैया? बेस कौन सा है भैया दोनों का? सेम, एच जी, सब लोग मानते हैं एच डी बेस है, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। क्यों? आप सुनो, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करो तो एम और एन इस लाइन का पार्ट नहीं है, या फिर अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो तो ई और एफ इस लाइन का पार्ट नहीं है, तो बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं बोल सकता, नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब और अच्छे से बात क्लियर होगी। इन दोनों को देखो भैया, बेस डीसी, भाई ई एफ सी डी का बेस डीसी, ए बी सी डी का बेस डीसी, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं है। क्यों? आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब पहचाने कैसे? अब पहचाने कैसे? इस लाइन को रीड करो, इस लाइन को रीड करो, उसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 1 और फिर कुछ क्वेश्चंस और चैप्टर खल्लास। 40 मिनट की भी क्लास नहीं बची है दोस्तों। Two figures are said to be on the same base and between the same parallels. दो फिगर्स को सेम बेस और सेम पैरेलल पे तब कहूंगा इफ दे हैव अ कॉमन बेस, अगर उनका बेस कॉमन है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड द वर्टाइसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस। सुनना ध्यान से, एंड द वर्टाइसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझना इस बात को। ए बी सी डी लिखा और यहां पे ई एफ लिखा, ध्यान से सब लोग सुनना, ध्यान से सब लोग सुनना। इन दोनों फिगर्स का बेस सेम ए बी दिख रहा होगा, बोल लो हाँ, बोल लो हाँ। लेकिन बेस के अलावा जो अपोजिट वर्टाइसेस है, बेस के अलावा जो अपोजिट वर्टाइसेस, देखो एक वर्टाइसेस ई, एक वर्टाइसेस ई, ये सी, ये डी, ये सारे के सारे वर्टाइसेस एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे। अब समझ आया होगा? अगर बेस के अलावा जितने भी वर्टाइसेस है सब एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे, मतलब नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स। बात क्लियर हो गई होगी। एंड द वर्टाइसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस। क्या बात समझ आ रही है? एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे जो कि पैरेलल होनी चाहिए डी ए बी से, तो बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है भैया बात? क्लियर है भैया बात? अरे बोल लो, बोलो। जैसे ट्रायंगल लिया, अरे बोल लो हाँ। जैसे ये पैरेललोग्राम लिया, अरे बोल लो, बोलो, बोलो। लिया गुरुजी, लिया। दोनों का बेस सेम दिख रहा है, दोनों का बेस सेम दिख रहा है, हाँ सर। लेकिन जो बेस के अपोजिट, जो बेस के अपोजिट वर्टाइसेस है, 1 2 3, ये तीनों वर्टाइसेस एक ऐसी लाइन पर लाइन नहीं कर रहे भाई। ये दोनों एक लाइन पे लाई करेंगे, ये एक लाइन पे लाई करेगा, ये इसके पैरेलल है माना, ये बेस के पैरेलल माना, लेकिन ये तीनों वर्टाइसेस एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे, मतलब नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स। सब कुछ 100% क्लियर हो गया, तो लिखो
100% क्लियर। लिखो 100% क्लियर। कैसे पहचानना है 100% क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं सब लोग को, एक और एग्जांपल देता हूं सब लोग को। सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग देख रहे हो सब लोग? हाँ भाई, बेस कॉमन दिख रहा है, बेस कॉमन दिख रहा है दोनों का। इस शेप का और इस शेप का बेस कॉमन दिख रहा है, लेकिन जो बेस के अपोजिट वर्टाइसेस है, 1 2 3 4, बेस के पैरेलल एक लाइन बनाई, बेस के पैरेलल एक लाइन बनाई। ये 1 2 3 4 वर्टाइसेस एक ही लाइन पर लाइन नहीं कर रहे, मतलब नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स। बहुत बढ़िया भैया। अब चलते हैं, फटाफट आंसर कर दो। क्या क्वेश्चन लिखा है आंसर करो, फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स? इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। क्या बोला है? पहला फिगर दिया है, पहला मैं करके दिखाता हूं, दूसरा आप बताओगे। पहला फिगर दिया है पीडीसी और एबीसीडी, दोनों का बेस सेम, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रिपेजियम ABCD lie on the same base. Yes, इसका आंसर क्या होगा? यस। क्यों? बेस डीसी, बेस डीसी, बेस डीसी, बेस के अपोजिट, बेस के अपोजिट एक वर्टाइसिस ये, एक वर्टाइसिस ये, एक वर्टाइसिस ये तीनों वर्टाइसिस एक ऐसी लाइन पर लाई कर रहे हैं जो बेस डीसी के पैरेलल है। मतलब पैरेलल कौन सी होगी? AB एंड DC, AB पैरेलल टू DC एंड बेस क्या हो गया? DC। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ? बहुत बढ़िया भैया, सब लोग आंसर कर रहे हैं। इसको देखो भैया, इसको देखो भैया, थर्ड वाले को देखो जरा, ठीक है? आपको QTR, अरे QTR सुनना, और PQRS सेम बेस दिख रहा होगा, कौन सा? आंसर करो। और सेम पैरेलल लाइन दिख रहा होगा, आंसर करो। इसका आंसर भी यस होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे फिगर्स हैं जो बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन ऑन द सेम बेस लाई कर रहे हैं। 1 3 एंड 5 एब्सोल्युटली करेक्ट है मेरे दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जरा चेक करते हैं, जरा चेक करते हैं, ठीक है? फोर्थ वाला भी देखते हैं, जरा चेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसका आंसर, अबे एक एक करके आंसर करो बे पागलो, तब तो जाके समझ आएगा। सुनना, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। देखो ना, बेस क्यूआर, बेस क्यूआर, अरे बोल लो हाँ। और बिटवीन सेम पैरेलल्स, आप ऐसे देखा करो, बेस क्यूआर है, बेस के अपोजिट, बेस के अपोजिट, दोस्तों सब लोग ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बेस के अपोजिट 3 वर्टाइसेस हैं, ये तीनों के तीनों वर्टाइसेस एक ऐसी लाइन पर लाई कर रहे हैं जो बेस के पैरेलल, मतलब बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो PS पैरेलल टू QR। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? सब लोग इसका आंसर करेंगे, सब लोग पहले इसका आंसर करेंगे। क्या? ABCD और PQRS। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर नो है। ये दोनों फिगर्स बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? रीजन सब लोग बताएंगे भाई। ABCD को देखो और PQRS को देखो, RS को देखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? पहले इसका रीजन बताओ, पहले इसका रीजन बताओ, पहले इसका रीजन बताओ, सब लोग पहले इसका रीजन बताओ, फिर बाकी में चलते हैं। वेरी गुड, बेस सेम नहीं है। आप देख पा रहे होगे ABCD का बेस DC और PQRS का बेस SR, तो बेस ही सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? बेस सेम नहीं है, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल्स है जनाब, बिटवीन सेम पैरेलल्स है, ये बात याद रखना, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर करो भैया, क्या प्रॉब्लम है? बेस सेम नहीं है जनाब, बेस सेम नहीं है जनाब। अरे आंसर बताओ, जल्दी बताओ भैया, इसका आंसर बताओ, यस और नो, यस और नो। आराम से देखना, PCDA बेस DA, BQDA बेस DA, तो बेस तो सेम, बेस तो सेम AD, बेस तो सेम AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AD के अपोजिट एक वर्टाइसिस ये, एक वर्टाइसिस ये, एक वर्टाइसिस ये, एक वर्टाइसिस ये चारों वर्टाइसिस बेस DC के पैरेलल, सॉरी बेस AD के पैरेलल, तो AD पैरेलल टू BQ भी आ गया। समझ में आया? तो भैया इसका आंसर क्या हो गया? यस। क्या सबको बात समझ आ रही है? क्या सबको बात समझ आ रही है? आ रही होगी, आ रही होगी। इसको देखो भैया, इसको करते हैं फटाफट। भैया PQR एक ट्राइंगल है, इसका बेस PQ, लेकिन ABCD जो है भैया
उसका बेस BC, तो बेस सेम नहीं, यहां पे क्या लिखोगे? बेस सेम, बेस सेम नहीं है। बात भी समझ में आ रही होगी। तो ये फिगर्स ऐसे हैं जिनका बेस सेम नहीं है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल्स है। कौन कौन से आपको दिख रहा होगा? AD और BC। इसका देख लो भैया कितना आसान है, इसका देखो भैया कितना आसान है। रीजन बताना, बेस तो सेम है, बेस तो सेम है SR, बेस तो सेम है SR। रीजन बताओ कि इसका आंसर नो क्यों है, और इसका भी आंसर क्या है? नो। ठीक है, ठीक है भैया? अरे ठीक है भैया, बोलो भैया बोलो। अरे ठीक है भैया, बोलो भैया बोलो। अरे ठीक है भैया, बोलो भैया बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर करो। तभी आसान है, बहुत आसान है यार, मतलब फिर भी बता रहा हूं तुम लोगों को ताकि दिमाग में बैठे, है ना। सर थर्ड वाला सेम क्यों नहीं है? थर्ड वाला लिखा तो मैंने, यस लिखा तो है, यस। वेरी गुड, नो सेम। अब देखो समझने का तरीका, बेस सेम। एक बार प्लीज मेरी सुनना, कॉपी पेन छोड़ के, छोड़ दो कॉपी पेन, प्लीज मेरी बात सुनना, ठीक है? बेस सेम, बेस के अपोजिट MNPQ, जो वर्टाइसिस है, जितने भी वर्टाइसिस है बेस के अपोजिट, सारे के सारे एक लाइन पर लाइन ही कर रहे जो कि बेस के पैरेलल है। ये कुछ इस लाइन पर लाई करेगा, ये कुछ इस लाइन पर लाई करेगा। चलो भैया, थ्योरम नंबर 1 करने के लिए अगर सब लोग रेडी है तो चैट बॉक्स पे लिखिए RH, चैट बॉक्स पे लिखिए RH। करते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर एक और है, उसके मदद से हम लोग सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। सर 5 का बेस BQ क्यों नहीं है? सर 5 का बेस BC, 5 किधर है भैया? ये रहा। बेस BQ कहां है दोस्त? सुनना, ABQD का बेस तो BQ है, लेकिन APCD का बेस PC है ना भाई। APCD का बेस PC पिद्दू वाला, और ABQD का बेस BQ बड़ा वाला, तो बेस सेम कहां है? चलो भैया, क्या कह रही है थ्योरम? पहले थ्योरम का मतलब समझो। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आप समझ पा रहे होगे इतनी देर से क्या कहानी चल रही है। मान लो एक पैरेललोग्राम ये बनाया, अरे बोलो बनाया, अरे बोलो बनाया, अरे बनाया कि नहीं बनाया? देखो भैया देखो। और एक और पैरेललोग्राम बनाया, मान लो ऐसा। एक और पैरेललोग्राम बनाया, मान लो ऐसा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? या फिर ऐसा बना लो, या फिर ऐसा बना लो भैया, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। क्या बात समझ आ रही? सब लोग नोट करना भैया, पैरेललोग्राम बना रहे भैया, नोट करना सब लोग। ओके सर, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? मैंने इसको बोला ABCD। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, थ्योरम एग्जाम में आ सकती है, और मैंने इसको बोला PQ। समझ में आया? तो भैया क्या बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए? पहले ये सुनो, गिवन क्या, गिवन क्या? PQCD, ध्यान से देखना, PQCD एंड ABCD are parallelograms on the same base DC by PQCD base DC, ABCD base DC are parallelograms on the same base CD and CD के अपोजिट, CD के अपोजिट 1 2 3 4 वर्टाइसेस। ये चारों के चारों वर्टाइसेस एक ऐसी लाइन पर लाई कर रहे हैं जो DC के पैरेलल, मतलब बिटवीन सेम पैरेलल्स बोल सकता हूं। वेरी गुड। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंड, सब लोग नोट करो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन कौन से भैया? PB एंड DC। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? भाई हमेशा एक बात याद रखना, जो बेस होगा वो एक पैरेलल का भी पार्ट होगा। भैया क्या प्रूफ करना है, कौन बताएगा? 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 कोई बोलेगा सर ये कैसा पैरेललोग्राम है? अरे चपड़ गंजुओ, ABCD एक पैरेललोग्राम है और PQCD एक पैरेललोग्राम है, दोनों अलग अलग पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है ना भैया? देखो इधर, ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा होगा। और वैसे ही ये वाला पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ABCD। डायग्राम से नहीं लग रहा होगा, ठीक है? चलो क्या प्रूफ करना है? दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ABCD विल बी इक्वल टू एरिया PQCD। क्या सबको ये बात समझ आ रही है?
प्रूफ करना बहुत आसान है, प्रूफ करना बहुत आसान है। तुम लोग ने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स जैसे चैप्टर निपटाए हैं। अब सुनना मेरी बात कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात कैसे करेंगे, ठीक है? सुनना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? बोलो हां कि ना। रीजन के साथ, रीजन के साथ प्रूफ करने जा रहा हूं भैया। प्रूफ बहुत आसान है भैया, देखना भैया, देखना है ना। तो भैया एंगल डीपीए ऐसा लिखता हूं, इन ट्रायंगल पीएडी, इन ट्रायंगल पीएडी। एंड मैं आपको पहले ही बताता हूं मैं कर क्या रहा हूं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। ये छोटा ये छोटा क्यों कर रहा हूं समझ में आ जाएगा। तो भैया ट्रायंगल डीपीए और बीक्यूसी, ट्रायंगल बीक्यूसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से, समझ में आ रहा होगा भैया। डीपीए, एंगल डीपीए इज इक्वल टू एंगल सीक्यूबी। रीजन क्या? रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। यहां पे क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग, सब कुछ लिखना पड़ेगा दोस्तों। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स? क्योंकि पीडी और क्यूसी पैरेलल है। क्योंकि पीडी और क्यूसी पैरेलल, भाई पैरेलल है कि ना भैया? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर। रीजन क्या भैया? यहां पे पीडी एंड क्यूसी पैरेलल, पीडी पैरेलल टू क्यूसी। सबको ये बात समझ आई? आई सर। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही दोस्तों एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा? अरे बोल लो हाँ, अरे बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो हाँ। रीजन क्या? इस बार एडी और बीसी पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा भैया? एंगल डीएपी, एंगल डीएपी विल बी इक्वल टू एंगल सीबीक्यू, विल बी इक्वल टू एंगल सीबीक्यू। रीजन क्या? रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन यहां पे क्या? एडी पैरेलल टू बीसी, एंड एडी पैरेलल टू बीसी। क्या सबको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्या सबको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्या सबको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? मेरे ख्याल से आ गए होंगे। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, बात बताइए भैया, ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा? रीजन कौन देगा? रीजन कौन देगा? भाई दो ट्रायंगल के अगर दो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा पक्के से इक्वल होगा जनाब। क्यों सर? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो ना भाई। मान लो ये ट्रायंगल है, ये 40 ये 50, ठीक है? मान लो ये ट्रायंगल है, ये 40 ये 50, ठीक है भैया? दो दो एंगल इक्वल ना, 40 40 50 50, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी इक्वल होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो। हाँ सर, क्या ये बात समझ आ रही है? निकाल के देख लो भैया, ये 90 आएगा, यहां पर भी 90 आएगा, तो तीसरा एंगल भी इक्वल। अरे बोल लो हाँ, अरे बोल लो हाँ, बोला हाँ, बोला हाँ। तो यहां पे क्या लिखूंगा? एंगल, ध्यान से सुनना, एंगल पीडीए, एंगल पीडीए विल बी इक्वल टू एंगल क्यूसीबी। यहां पे रीजन क्या लिखोगे? एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या सबको ये बात समझ आई? 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 आई होगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बात बताओ, पी डी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, तो पीडी बराबर क्यूसी होगा? क्या बोला मैंने? पी क्यू सी डी। सिंस पी क्यू सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं? पीडी बराबर क्यूसी। देयरफॉर पीडी बराबर क्यूसी, हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आंसर आ गया दोस्तों। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल आ गई। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल होता है कि नहीं? एक कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया। तो बाय ए से ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी। तो बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? बोलो भैया। कॉन्ग्रुएंट करना सबको समझ आ गया? कॉन्ग्रुएंट करना सबको समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट करना सबको समझ आ गया? आराम आराम से देखो, आराम आराम से देखो, आराम आराम से देखो, आराम आराम से देखो,
आराम आराम से देखो, आराम आराम से देखो। शिवानी मेरी दोस्त, आराम से देख, आराम से देख। देख सिंपल है यार, इन सब से डर मत। मैं जानता हूं ये सब बहुत भयानक लगता है, मैं जानता हूं ये सब बहुत भयानक लगता है, इन कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ये वाला एंगल व्हाइट वाले के बराबर, ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्यों? ये दोनों बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के अगर दो दो एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, दोनों ट्रायंगल। अच्छा सुनो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इतना तो समझ आया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे सुनो, पुराना मैं समझा दूंगा। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। सर कैसे करा? एक बार और। व्हाइट वाला व्हाइट वाले के बराबर। आप खुद सोचो ना यार, ये लाइंस बनाई, ये एक लाइन है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। भाई ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, वही तो करा है। ये वाला इसके बराबर करा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, वैसे ही ये ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये तीसरा एंगल बराबर। और एक क्या? पीडी बराबर क्यूसी, क्योंकि पी क्यू सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब सुनना मेरी बात, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते तो दोनों का क्या इक्वल होता है? दोनों का क्या इक्वल होता है? क्या सब इस बात से सहमत है? क्या सब इस बात से सहमत है भैया? बताइए, क्या सब इस बात से सहमत है? क्या सब इस बात से सहमत है भैया? बताइए, बताइए। आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है। कोई झुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, सब लोग याद करेंगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड। बनेगा कैसे नहीं बनेगा? दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैं ए क्यू सी डी का जो एरिया है, भाई ए क्यू सी डी कोई ना कोई तो फिगर है। ए क्यू सी डी का जो भी एरिया है, अगर मैं एरिया एपीडी में और एरिया, आराम सुनना, एरिया बीक्यूसी में, अगर यहां पे मैं कुछ ऐड कर दूं, भाई अगर मैं इस साइड 3 ऐड कर रहा हूं तो इस साइड 3 ऐड कर सकता हूं, इस साइड 5 ऐड कर रहा हूं तो इस साइड 5 ऐड कर सकता हूं। वैसे ही मैं दोनों साइड एरिया ए क्यू सी डी ऐड कर रहा हूं। सुना ध्यान से, मैंने क्या करा? एरिया ए क्यू सी डी इस साइड भी ऐड करा और एरिया ए क्यू सी डी इस साइड भी ऐड करा। दोस्तों आंसर आ गया। कैसे सर? एपीडी और ए क्यू सी डी, एपीडी और ए क्यू सी डी, आराम से देखना। एपीडी ए क्यू सी डी मिलाकर क्या बनेगा? भाई ये वाला और ये वाला पार्ट मिलाकर क्या बनेगा? पी क्यू सी डी। तो यहां पे क्या लिखा? एरिया पी क्यू सी डी, अरे बोल लो हाँ, इज इक्वल टू, यहां पे देखो, बी क्यू सी ए क्यू सी डी, बी क्यू सी ए क्यू सी डी। बी क्यू सी मतलब ये ट्राइंगल, ए क्यू सी डी मतलब ये कोई शेप, दोनों मिलाकर क्या बनेगा? ए बी सी डी। समझ में आया? एरिया ए बी सी डी। हैंस प्रूव्ड मेरे दोस्तों, हैंस प्रूव्ड मेरे दोस्तों। यहां पे क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था जनाब कि PQCD और ABCD का एरिया इक्वल आएगा। PQCD और ABCD का एरिया इक्वल आएगा। बोलो, PQCD और ABCD का एरिया इक्वल आएगा। आराम से देखो, बोलो। एक ही थ्योरम है आज की क्लास में, इतना समझ लो चैप्टर क्लियर है, इतना समझ लो चैप्टर क्लियर है, इतना समझ लो चैप्टर क्लियर है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? क्या बोल रहे हो भाई? कोई बोल रहा रॉन्ग है? एपीडी बीक्यूसी सब सही तो है, एपीडी बीक्यूसी सब कुछ तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई और भी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आदित्य हो सकता है, अगर वो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। क्लियर आ गया? सर आप एंगल डी और एंगल सी को इक्वल क्यों किए? सर आप एंगल डी और एंगल सी को इक्वल क्यों किए? देखो भाई, देखो भाई, यहां पे समझो, मेरे को बताओ, मेरे पास दो ट्रायंगल है, सब लोग सुनना जरा बात ध्यान से। भाई इस ट्रायंगल का मान लो ये एंगल 40, इस ट्रायंगल का एंगल मान लो 40, इस ट्रायंगल का एंगल मान लो 50, इस ट्रायंगल का एंगल मान लो 50। सर आप दोनों ट्रायंगल के एंगल क्यों इक्वल ले रहे हो? यही तो मैंने करा, ये दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल इक्वल है। भाई यही तो करा ना, इन दोनों ट्रायंगल के व्हाइट वाला ऑरेंज वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल इक्वल। मैंने क्या कहा? अगर दो दो एंगल इक्वल तो तीसरा भी एंगल इक्वल। अब ऐसा क्यों? निकाल के देखो ना, अगर ये 40 ये 50 तो आप देखोगे ये 90 आएगा, अगर ये 40 ये 50 तो ये भी 90 आएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे अगर दो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके दो दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा भी इक्वल आता है। एंगल एंगल साइड भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है जनाब, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे, चले आगे। अब सब लोग भाई देखो, अगर थ्योरम नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अगर थ्योरम नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, बस थ्योरम का रिजल्ट समझ में आना चाहिए बबुआ जी। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। मुझे बताओ, ये एक पैरेललोग्राम और ये एक पैरेललोग्राम, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इसको ए बी सी डी बोल रहा हूं और मगर इसको ओ पी बोल रहा हूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ कौन कौन से पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा और क्यों इक्वल होगा, रीजन देना। मुझे रिजल्ट बताओ, मुझे बस रिजल्ट चाहिए बॉस, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है, मुझे बस रिजल्ट दो तुम लोग, मुझे बस रिजल्ट दो, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट क्या लिखोगे? चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट क्या लिखोगे? पीडी इज इक्वल टू क्यूसी क्यों लिया सोनाली? सोनाली इधर देख, सोनाली पूछ रही पीडी इज इक्वल टू क्यूसी क्यों लिया, पीडी और क्यूसी क्यों लिया? सोनाली पी क्यू सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया था पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो पी क्यू सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पीडी बराबर क्यूसी। वेरी गुड, सब लोग आंसर करें। ए बी सी डी और ओपीसीडी सुन रहे होगे ना भैया? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ओपीसीडी एक पैरेललोग्राम, सेम बेस सीडी, बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो अगर पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं जिनका बेस सेम और बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे डायरेक्ट? एरिया ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ओ पी सी डी। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए भैया, चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके टीवी, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका है। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बहुत आसान है। इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहे? ए बी सी डी। दोस्तों आराम से ना, आराम से करना है, डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ, अपने आप समझ में आएगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहे हैं? ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल, ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ई एफ सी डी और ए बी सी डी बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन एंड ऑन द सेम बेस है। आप बोलो ये बात। और एक बात बताओ, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है, बोलो भैया, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है? यस और नो में आंसर करो। यस सर, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। क्या प्रूफ करना है भैया? एरिया ए बी सी डी एरिया ई एफ सी डी बराबर है, सुनना ध्यान से, एरिया ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम का एरिया ई एफ सी डी के बराबर है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया। पहला वाला तो आ ही गया का आंसर। कैसे आ गया? देखो भैया, देखो भैया, पहला वाला कैसे आ गया? ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर पैरेललोग्राम्स। सही बात है। ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, सब लोग नोट करेंगे, ऑन द सेम बेस, कौन सा? कौन सा? डीसी। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से पैरेलल्स है भैया? ई बी और सी डी। बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स ई बी एंड सी डी, ई बी एंड डी सी। तो अगर ऐसे पैरेललोग्राम्स होते हैं जिनका बेस सेम और पैरेलल होते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर, देयरफॉर भैया, देयरफॉर एरिया ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया, विल बी इक्वल टू एरिया ई एफ सी डी। क्या सबको ये बात समझ आई? भाई ये दोनों पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेललोग्राम है जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। पहली वाली चीज प्रूव हो गई, पहली वाली चीज प्रूव हो गई। क्या बच्चों ऐसा क्वेश्चन है सर? क्या बच्चों ऐसा क्वेश्चन है सर? अच्छा यहां पे थ्योरम 1 लिख देना भैया, ठीक है, वैसे लिख दिया यहां पे मैंने, बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। चलिए भैया, सेकंड क्वेश्चन। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ई एफ सी डी एक रेक्टेंगल है, बोलो, तो एरिया ऑफ ई एफ सी डी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
अरे बोल लो हाँ। हाँ सर बोला हाँ। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। EFCD अलग से बना रहा हूं, EFCD अलग से बना रहा हूं, EFCD अलग से बनाया। यहां पे AL भी दिख रहा है, यहां पे AL भी दिख रहा है। हाँ सर AL दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का एरिया अपन क्या लिख सकता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब CD इंटू ED, CD इंटू ED। सब लोग बात मानते हैं? अरे एक बात बताओ, ED को मैं AL भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो इसको मैंने AL लिखा। अरे बोल लो हाँ, अरे बोल लो हाँ, बिल्कुल सर। और एक बात बताओ, एरिया EFCD ABCD के बराबर, तो यहां पे क्या लिखा? एरिया ABCD, EFCD की जगह ABCD लिख दिया। क्या आंसर आ गया पहला? दूसरा वाला, एरिया ABCD इज इक्वल टू CD इंटू AL। बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। सर इतने आसान क्वेश्चन? यस बॉस, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। मैं आप लोग को बार बार क्यों फिगर्स दिखाता हूं? क्योंकि इस चैप्टर में एक ही चीज मुश्किल होती है, फिगर्स पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करा मैंने? ये दोनों का एरिया इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो एरिया इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 1 कहती है, प्रूफ भी करके दिखा दिया। दूसरा क्या? रेक्टेंगल का एरिया CD इंटू ED, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को मैंने AL लिख दिया। आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन आंसर करो, अगला क्वेश्चन आंसर करो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बुक्स में ये थ्योरम से भी दिया जाता है। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझा देता हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझाता हूं, फिर प्रूफ करके दिखाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले कॉन्सेप्ट का मतलब समझो, ठीक है? ओके गुरुजी, सुनना मेरे दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से सारे क्वेश्चंस होंगे, सुनना ध्यान से, ठीक है? ये एक पैरेललोग्राम, बोलो हाँ। हाँ सर ये एक पैरेललोग्राम, हाँ सर एक पैरेललोग्राम। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। ओ भाई, चलो ऐसा बना देते इसको, ऐसा लाइन से बना देते, अगर ऐसा नहीं बन रहा तो भैया सुनना ध्यान से, ठीक है? सुनना ध्यान से भैया, सुनना एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है भैया जी? ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसको मैंने P बोला। अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम, दोनों का बेस सेम है, और बेस के अलावा 1 2 3 वर्टाइसेस सेम लाइन पर लाई कर रहा है जो कि पैरेलल है DC से, तो दोनों फिगर्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इसका रिलेशन क्या होता है? सब लोग डायरेक्ट लिखेंगे, सब लोग डायरेक्ट लिखेंगे। रिलेशन क्या होता है? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, हाँ, PDC मतलब ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? आप डायरेक्ट क्या रिजल्ट लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। सर ऐसा क्यों? अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर, अगर जनाब, ऐसा हर जगह नहीं, अगर बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। क्या बात समझ आई? तो लिखो SG। समझ आई? आई सर, आई सर। सुनते रहना, सुनते रहना दोस्तों, सुनते रहना, कहानी सुनते रहना, तभी तो क्वेश्चन में मजा आएगा। कर दे प्रूफ, यही थ्योरम कर दे प्रूफ, यही थ्योरम कर दे प्रूफ। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है? इन अ ट्रायंगल, सॉरी, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा APB एक ट्रायंगल है गिवन में, क्या APB। अच्छा दोस्तों पहले ना इसको ब्लैक से मिटा दो, इस वाली लाइन को पहले ब्लैक से मिटा दो, ये ना बाद में बनाएंगे अपन, कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे, ठीक है? ये अपन बाद में कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे, ठीक है? ओके सर, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? ट्रायंगल APB, ध्यान से दिखना, ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABCD दोनों सेम बेस पर
कौन सा बेस? BA। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन से भैया? PC और AB। अरे बोल लो हाँ, PC एंड AB सेम पैरेलल्स। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? सेम बेस BA बिटवीन सेम पैरेलल्स PC एंड AB। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मुझे क्या प्रूफ करना है भैया? जो एरिया APB का होगा, आप इसको स्मॉल से भी लिख सकते हो, जो एरिया APB का होगा दैट विल बी इक्वल टू आधा एरिया ऑफ ABCD। क्या सबको जो प्रूफ करना है वो समझ में आया? क्या सबको जो प्रूफ करना है वो समझ आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने क्या करा, मैंने BQ को ज्वाइन करा। मैंने क्या करा? मैंने BQ को ज्वाइन करा। मैंने क्या करा? मैंने BQ को ज्वाइन करा। सबको ये बात समझ आई? आई सर। अब एक बात बताइए, आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? DQBA, DQBA समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। या फिर ऐसा बताओ, PQBA और DCBA के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? बताइए भैया। ABCD और PQBA के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? बताओ भैया। बहुत आसान प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है। बताइए भैया क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? क्या बोला मैंने? फिर से डायग्राम बना देता हूं भैया। PQBA और हरा वाला ABCD के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? आप लोग मुझे, हाँ, बोथ आर पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या? एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया PQBA। बोलो भैया, एरिया PQBA बोलो भैया। आराम से सुनते जाना दोस्तों, आराम से सुनते जाना दोस्तों। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब ऐसा क्यों? यहां पे थ्योरम 1 लिख देना, यहां पे आपकी थ्योरम नंबर 1 लिख देना। क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आई? आई गुरुजी आई। अब एक बात बताइए, आप ABQP ट्रायंगल देख पा रहे हो? सॉरी, पैरेललोग्राम देख पा रहे हो? इन पैरेललोग्राम, सुनना, इन पैरेललोग्राम PQBA, दोस्तों ध्यान से सुनना, PQBA एक पैरेललोग्राम है, PQBA एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल PB दिख रहा होगा। आप सिर्फ इस पैरेललोग्राम को देखो अभी, आप सिर्फ इस पैरेललोग्राम को देखो अभी। सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसका डायगोनल PB है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? बताओ भैया क्या करता है? क्या करता है? दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ट्रायंगल PBA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQB। सब लोग मानते हैं ये बात? यहां पे क्या लिखोगे रीजन? यहां पे क्या लिख, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसा लिखना, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, सुनते जाना दोस्तों। इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। तो PB ने क्या करा? PQB और APB को इक्वल कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करा। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब एरिया भी इक्वल, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं भैया कि एरिया PBA विल बी इक्वल टू एरिया PQB। सब लोग ये बात मानते हैं? सब लोग ये बात मानते हैं? क्यों? अगर कॉन्ग्रुएंट तो एरिया इक्वल, अगर कॉन्ग्रुएंट तो एरिया इक्वल। लेकिन उल्टा सही नहीं है जनाब, एरिया इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है। ये बात समझ आई? अब एक बात बताओ, जो PQBA है, सुनना, जो एरिया PQBA है वो कौन कौन से ट्रायंगल के एरिया मिलाकर बन रहा है? PQBA, PBA और PQB मिलाकर बन रहा है। PBA और PQB मिलाकर बन रहा है। अरे बोल लो हाँ, सही बोल रहा हूं? फिर से सर, जो पैरेललोग्राम PQBA है वो एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया मिलाकर बन रहा है भैया। हाँ सर, हाँ सर। अब एक बात बताओ, एरिया PQB तो PBA के बराबर, अब भी करा, एरिया PQB तो PBA के बराबर, तो मैं PQB की जगह लिख सकता हूं ऐसा, एरिया PBA। दोस्तों आंसर आने वाला है,
दोस्तों आंसर आने वाला है, दोस्तों आंसर आने वाला है। और यहां पे क्या लिखा? एरिया पी क्यू बी ए। सुनते रहना, अभी मैंने प्रूफ करा एरिया पी क्यू बी ए किसके बराबर? एरिया पी क्यू बी ए किसके बराबर? एबीसीडी के बराबर। तो इसकी जगह लिखा एरिया एबीसीडी, पीबीए प्लस पीबीए कितना आ गया? 2 एरिया पीबीए। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। दोस्तों आंसर आ गया। 2 को नीचे भेजो तो हाफ एरिया एबीसीडी विल बी इक्वल टू एरिया पीबीए। यही प्रूफ करना था कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। यही प्रूफ करना था। ट्रायंगल का एरिया मतलब पीबीए का एरिया या फिर एपीबी का एरिया एबीसीडी का आधा है। क्या समझ आया? या एक बार और? क्या समझ आया? या एक बार और? क्या समझ आया? एक बार और फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो मैं बोर्ड से हट गया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बस तुम लोग एक बार बोर्ड देखो, बस तुम लोग एक बार बोर्ड देखो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है तुम लोग बस ये देखो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है तुम लोग बस ये देखो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है तुम लोग बस ये देखो। तुम लोग बस ये देखो भाई, देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए यहां पर आया हूं, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन मैं एब्सोल्यूट अटेंशन चाहता हूं सब लोगों का, मैं एब्सोल्यूट अटेंशन चाहता हूं सब लोगों का। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मुझे ए पी बी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मुझे ए पी बी का एरिया आधा प्रूफ करना है ए बी सी डी के एरिया से। ये लाना है। मुझे एक बात समझ आई कि अगर यहां पर मैं बी क्यू ड्रॉ करता हूं, अगर यहां पर मैं बी क्यू ड्रॉ करता हूं तो पी क्यू बी ए एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल। कौन कौन से एरिया इक्वल सर? बना देता हूं यहां पे, बना देता हूं यहां पे, बना देता हूं यहां पे। दिख रहा है ये हरा वाला और येलो वाला पैरेललोग्राम? दिख रहा है दोनों पैरेललोग्राम का बेस ए बी और बिटवीन सेम पैरेलल पीसी एंड ए बी, तो दोनों का एरिया इक्वल। अब पी क्यू बी ए पैरेललोग्राम को देखो, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है दैट इज पी बी, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिवाइड करता है। तो पीबी ने क्या करा? पी बी ए और पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट करा। अब अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल पिंक वाला और ये व्हाइट वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल हुआ। क्या ये बात समझ आ रही है? पिंक वाला व्हाइट वाला एरिया इक्वल हुआ, लिखा इक्वल। अब मेरे को एक बात बताओ, जो पी क्यू बी ए पैरेललोग्राम है वो इस ट्रायंगल पिंक वाला और व्हाइट वाला ट्रायंगल मिला के बन रहा है। तो मैंने पी क्यू बी ए को पिंक वाला प्लस व्हाइट वाला ट्रायंगल लिखा, पिंक वाला प्लस व्हाइट वाला ट्रायंगल लिखा। अब भी मैंने प्रूफ करा कि पिंक और व्हाइट तो सेम है, पिंक और व्हाइट तो एरिया इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो व्हाइट वाले को मैंने पिंक वाला लिखा, पी क्यू बी को मैंने पीबीए लिखा, पी क्यू बी को मैंने पीबीए लिखा। तो पीबीए प्लस पीबीए 2 पीबीए आ गया, पीबीए प्लस 2 पीबीए आ गया। भाई पी क्यू बी एबीसीडी के बराबर, क्यों सर? अभी तो करा, पी क्यू बी एबीसीडी के बराबर। देखो ना येलो वाला ग्रीन वाला, तो बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। दूसरी बार में जिसको समझ में आया लिखो 2SG, दूसरी बार में जिसको समझ में आया लिखो 2SG, लिखो 2SG, लिखो 2SG। यहां पर क्या मुश्किल है, यहां पर क्या मुश्किल है मैं ये आपको समझा देता हूं। यहां पर ये मुश्किल है कि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, आराम आराम से करना है, आराम आराम से करना है। एक आध क्लास टफ लग सकती है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी आप क्वेश्चन करने जाओगे ना बहुत आसान लगेगा। देखो करके देखो एक क्वेश्चन, देखो करके देखो एक क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। क्या बोल रहे हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। जितना मुश्किल थ्योरम लग रहा है उससे आसान क्वेश्चन। ये एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, दिख रहा है सर? थोड़ा सा राइट में बनाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, दिख रहा है सर? क्या हुआ? ये पैरेललोग्राम अपना ABCD है, मान लो A, मान लो B, मान लो C, मान लो D। क्या बोला?
E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD. अब respectively का मतलब क्या? AB से स्टार्ट करो. E इसका मिड पॉइंट, F इसका मिड पॉइंट, G इसका मिड पॉइंट और H इसका मिड पॉइंट. क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? So that area EFGH is equals to half area ABCD. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो EFGH का एरिया होगा, जो EFGH का एरिया होगा, वो आधा होगा ABCD के एरिया से, वो आधा होगा ABCD के एरिया से. अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना. क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ. सब लोग सुनना मेरी बात, सब लोग सुनना मेरी बात. टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है? जो एरिया EFGH होगा, सब लोग देखेंगे. मैं बिल्कुल बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा. ठीक है, आधा एरिया ABCD के बराबर करना. सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे. मैं चाहता हूं एब्सोल्यूट अटेंशन आप लोगों का. कभी कभी चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं. अभी कोई मजाक नहीं कर सकते. मैंने क्या करा? मैंने कंस्ट्रक्शन करा. बहुत आसान है. मैंने क्या करा? मैंने कंस्ट्रक्शन करा. मैंने HF पैरेलल बनाया DC के. मैंने HF पैरेलल बनाया DC के. क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने HF पैरेलल बनाया DC के. अब एक बात बताओ, HF DC के पैरेलल और DC AB के पैरेलल. सर DC AB के पैरेलल क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना. यहां पे क्या लिखा भैया? प्रूफ में. प्रूफ में मैंने क्या लिखा? सुनना सब लोग ध्यान से. प्रूफ में मैंने क्या लिखा? सुनना सब लोग ध्यान से. प्रूफ में मैंने क्या लिखा? सुनना सब लोग ध्यान से. भैया HF DC के पैरेलल एंड DC AB के पैरेलल. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर HF AB के पैरेलल. तीनों आपस में पैरेलल. सिंपल भाषा में ये और ये आपस में पैरेलल. सर फायदा क्या हुआ? सर फायदा क्या हुआ? आप लोग देख पा रहे होगे फायदा क्या हुआ. इधर देखना भैया, फायदा क्या हुआ. आप इसको देखो, बस ऊपर वाले को. भाई HFCD एक पैरेललोग्राम. क्यों? अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल. तो HFCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है. सिंस HFCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या लिख सकता हूं? सुनना. देयरफॉर एरिया GHF, सब लोग ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू हाफ एरिया CDHF या फिर HFCD लिख दो. क्या सबको ये बात समझ आ रही है? रीजन बताओ बस. सब लोग रीजन बताइए भैया इसका. सब लोग इसका रीजन बताइए चैट बॉक्स पे. क्या बोला मैंने? HGF एक ट्रायंगल दिख रहा है और HFCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है. पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया का रिलेशन, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो आधा पैरेललोग्राम का एरिया होगा. रीजन क्या? रीजन क्या? रीजन क्या? रीजन क्या? रीजन क्या? सर कैन आई ज्वाइन GE? बिल्कुल कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो. थ्योरम नंबर 2. आप उसको थ्योरम नंबर 2 ना बोल के यहां पे स्टेटमेंट लिखना. क्या लिखना है यहां पे? राइट स्टेटमेंट. यहां पे क्या? राइट स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट लिखोगे सब लोग? कि इफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उनका एरिया का रिलेशन ये होता है. सिमिलरली एक बात बताओ, सिमिलरली अपन क्या लिख सकता है? सिमिलरली अपन क्या लिख सकता है? आप लोग बताओ भैया. HEF ट्रायंगल दिख रहा है. ट्रायंगल यहां पे देखना, यहां पे देखना. एरिया HEF, सब लोग देखेंगे इधर. HEF विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ABFH. ABFH सब लोग बोलो भैया. हाफ एरिया ABFH. हाँ सर बिल्कुल सही है. अब क्या करो? अब क्या करो भैया? इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो. दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा. दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा. कैसे भैया? GHF HEF. देखना, एरिया GHF प्लस एरिया HEF. यही बोला भैया. लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दिया. HEF और GHF. देखना, GHF HEF और यहां पे क्या? HFCD. यहां पे क्या भैया? HFCD और यहां पे क्या लिखा भैया? ABFH. यहां पे क्या लिखा है? ABFH. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत आसान. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत आसान. देखो ना, GHF HEF, GHF HEF मिलाकर क्या बनेगा?
जी एफ ई एच या फिर ई एफ जी एच। यहां पे क्या लिखा, एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल टू अरे दोस्तों एक चीज तो भूल ही गए, हाफ और हाफ कहां खा गए, हाफ और हाफ कहां खा गए, हाफ और हाफ। मैंने क्या करा, हाफ बाहर निकाला, तो एच एफ सी डी प्लस ए बी एफ एच क्या बनेगा, यहां पे देख लो, एच एफ सी डी और ए बी एफ एच क्या बनेगा, ए बी सी डी। आ गया आंसर, आ गया आंसर। लिखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना बहुत आसान है, लिखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना बहुत आसान है। क्या आपको सही में समझ में आया कैसे कर रहे हैं, क्या आपको सही में समझ आया कैसे कर रहे हैं, बोलो, क्या आपको सही में समझ में आया कैसे कर रहे हैं। आप लोग मानते हो ना, अगर मैं बोलता हूं कि एच एफ सी डी ए बी एफ एच एच ई एफ जी एच एफ, दिमाग का एकदम पागल हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता है। करना क्या है, इन सब पे ध्यान नहीं देना, इनको बस लिखते रहना है, ए बी एफ एच लिखो, ध्यान मत दो, दिमाग में घुसना मत दो टेंशन को। आप बस मतलब समझो चल क्या रहा है, मतलब ये चल रहा है कि ये दो छोटे वाले ट्राइंगल को प्लस करा तो ई एफ जी एच आएगा, ये दो छोटे छोटे पैरेललोग्राम को प्लस करा तो बड़ा पैरेललोग्राम आएगा। समझ में आया, समझ में आया, बोलो भैया आया सर, आया सर। अगर आ गया समझ में, अगर आ गया समझ में तो जल्दी से ये वाला करके दिखाओ, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। सब लोग करेंगे, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग करेंगे, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करो उसके बाद पोल्स करते हैं, ट्राई करो उसके बाद पोल्स करते हैं। कोई ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करो सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल टफ नहीं है, बस दिमाग को एक बार भी ये मत बोलना कि टफ है। जैसे ही तुमने दिमाग को बोल दिया टफ है, दिमाग सही में उसको टफ बनाएगा। तुम बोलोगे आसान है, तुम बस ये बोलो एक बार बन जाए, एक बार बन जाए, एक बार बन जाए, मैं कैच कर जाऊंगा, मैं कैच कर जाऊंगा, मैं कैच कर जाऊंगा, और जैसे ही मैं कैच कर गया तो मैं कैच करना सीख जाऊंगा। डरना नहीं, बहुत आसान है, मुझे पता है बहुत आसान है, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बहुत आसान है। करना क्या है, सादा ई एफ जी एच एच ई एफ जी एच एफ में ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है, देना ही नहीं है। पी क्यू आर एस एंड एबीआरएस, कोई बोल रहा है सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पी क्यू आर एस एबीआरएस, सुनना, पी क्यू आर एस दिमाग में जाने दो, दिमाग में जाने दो, एबीआरएस दिमाग में जाने दो, दोनों पैरेललोग्राम है। दिमाग ने बोल दिया क्या, कि जो दोनों पैरेललोग्राम है, कि जो दोनों पैरेललोग्राम है, ऑरेंज वाला और हरा वाला, दोनों का बेस सेम है एस आर, और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स है पीबी और एस आर। बोलो, बोलो भैया, सेम बेस कौन सा, एस आर, बिटवीन सेम पैरेलल्स, बोलो भैया कौन कौन से पैरेलल, ए बी और एस आर। बोलो भैया, बोलो भैया, हां सर बोल दिया। तो दोनों का एरिया क्या होगा, थ्योरम नंबर 1 से क्या लिखो यहां पे, बाय थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट लिखना बुड़बक, ठीक है। थ्योरम नंबर 1, एरिया, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, मतलब एरिया पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एरिया ए बी आर एस। क्या सबको ये बात समझ आ रही है, समझ आ गया ना, बोलो ए बी आर एस पी क्यू आर एस। अरे आया कि नहीं आया, अरे बोलो बोलो बोलो, आया ना सर, कितना आसान है, बोला ना मैंने क्वेश्चन करना आसान है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है भैया, ए एक्सेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए एक्स एस। अब देखो एक बात, अब देखो एक बात, ए बी आर एस एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, उसी पैरेललोग्राम में एक ट्राइंगल भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसी पैरेललोग्राम में एक ट्राइंगल भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस, क्या लिखोगे यहां पे, इन ट्राइंगल ए एक्स। दोस्तों आराम से लिखना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना, लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, तुमको डायग्राम पे ध्यान देना है। एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम ए बी आर एस, एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, बेस सेम, क्या लिखो यहां पे, बेस सेम, कौन सा बेस, ए एस, दोनों का बेस ए एस है, और बिटवीन सेम पैरेलल ए एस और बी आर, क्या लिखो यहां पे, बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्या ए एस
एंड बी आर। सबको ये बात समझ आ रही है? और अगर ऐसा होता है तो अपन क्या लिख सकता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, डरना नहीं है ए एक्सेस से, डरना नहीं है, तुम ट्रायंगल बोलो। जो ट्रायंगल ए एक्सेस होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, मतलब हाफ ए बी आर एस, हाफ एरिया ए बी आर एस। अरे बोल लो हाँ, अरे बोल लो हाँ सर, लेकिन हाफ एरिया पी क्यू आर एस लाना है, तो ए बी आर एस तो पी क्यू आर एस के बराबर है ना। यहां पे क्या लिख दो, यहां पे लिख दो इक्वेशन 1। तो यहां पे क्या लिखोगे बबूड़बाक? बाय इक्वेशन 1 एरिया ए एक्स एस विल बी इक्वल टू हाफ एरिया पी क्यू आर एस। क्या सबको यह बात समझ आई? क्या सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस कितने आसान है बताओ भैया? 10 में से क्वेश्चन को कितने मार्क्स देना चाहोगे? हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है? लिखो हलवा। हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है? लिखो हलवा, लिखो हलवा, लिखो हलवा, लिखो हलवा, लिखो हलवा। फुद्दू क्वेश्चन, एकदम कद्दू क्वेश्चन। केशव जी डिस्टर्ब नहीं हो, केशव जी डिस्टर्ब नहीं हो। 1.5 घंटा हो गया। यस यस, तुम लोग को समझाने के लिए रुका यार, तुम लोग को समझाने के लिए रुका। ठीक है, बहुत आसान है, तुम लोग टफ मत बोलो प्लीज, तुम लोग टफ मत बोलो। नहीं बने तो क्या करना है, नहीं बने तो क्या करना है, एक बार और रीवॉच करो ना लेक्चर को। मैं बोल रहा हूं ना, जितना 2x2 आसान लगता है ना, उतना ये भी आसान है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फालतू का मोटिवेशन नहीं दे रहा। अगर टफ होता तो मैं बोलता टफ है। मैं जानता हूं ट्रायंगल टफ है, मैं जानता हूं क्वाड्रिलैटरल टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है मेरे दोस्त, ये टफ नहीं है मेरे दोस्त। बस यहां पर तू अपने दिमाग में कीचड़ मत जाने दे। ए बी आर एस पी क्यू आर एस ए एक्सेस ये सब बोल बोल के थक मत। चलो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे। पहला वाला पार्ट मैं करके दे रहा हूं, पहला वाला पार्ट मैं करके दे रहा हूं जल्दी से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एरिया ए पी बी और पीसीबी का हाफ एरिया एबीसीडी के बराबर करना है। अब एक बार बोलकर डायग्राम देखो। एपीबी, एपीबी, अच्छा ट्रायंगल। पीसीबी, अच्छा ये पीसीडी है दोस्तों, ये पीसीडी है ना, पीसीडी है, पीसीडी। अच्छा ऊपर वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। हाफ एरिया एबीसीडी, अच्छा पैरेललोग्राम एबीसीडी की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि ये दो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो प्लस करके आधा एरिया एबीसीडी का लाना है। दिमाग में ये मत बोलना कि पी क्यू आर एस एबीसीडी पे तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम बस ये बोलो दो ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले उसका आधा लाना है। कैसे लाऊं? कंस्ट्रक्शन करके। कैसे? मैंने यहां पे एक लाइन पैरेलल बनाई, मैंने यहां पे एक लाइन मान लो ओ क्यू पैरेलल बनाई ए बी के। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करा? मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करा? ओ क्यू, सुनिएगा, ओ क्यू पैरेलल टू दूसरा वाला आप लोग करोगे ए बी। अब एक बात बताइए, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, अब एक बात बताइए, एपीबी जो एरिया होगा ट्रायंगल का, क्या वो आधा होगा ओ क्यू बी ए का? एरिया एपीबी आधा होगा, सुनना, ओ क्यू बी ए का। अरे बोल लो बोल लो बोल लो। और सिमिलरली दोस्तों ओ क्यू सी डी का आधा, ये पी पीडीसी। यहां पे क्या लिखोगे? एरिया पीसीडी, सुनना, विल बी इक्वल टू हाफ ओ क्यू सी डी, हाफ एरिया ओ क्यू सी डी। अरे बोल लो बोल लो बोल लो, अरे बोल लो बोल लो बोल लो, अरे बोल लो बोल लो, कहां गए? अरे बोल लो बोल लो बोल लो। भैया एपीबी प्लस पीसीडी करना है, एपीबी प्लस पीसीडी। साफ साफ समझ में आ रहा है, दोनों को प्लस कर दो। एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी विल बी इक्वल टू हाफ हाफ कॉमन ले लो, ओ क्यू बी ए ओ क्यू सी डी, ओ क्यू बी ए ओ क्यू सी डी। अरे डरना नहीं है भैया, दो छोटे छोटे पैरेललोग्राम को प्लस करके बड़ा वाला पैरेललोग्राम आएगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया। बोलो बोलो बोलो, समझ आया? अरे बोलो बोलो बोलो, समझ आया? ठीक है, सेकंड वाला होमवर्क, सेकंड वाला होमवर्क, ठीक है। इतना फुद्दू है, यहां पर याद रखना टीचर मार्क्स काट लेगी सिर्फ इतना लिखोगे तो। सर क्यों? भाई तुमको रीजन लिखना पड़ेगा कि अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो उनका ये रिलेशनशिप होता है। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पोल की बारी,
पोल की बारी, ट्राई करिए, पोल की बारी ट्राई करिए, पोल की बारी ट्राई करिए। दो क्वेश्चंस जल्दी से पोल पे कर लेते हैं, ठीक है? दो क्वेश्चंस जल्दी से पोल पर कर लेते हैं। रुकिएगा, खोल लेता हूं मैं, रुकिएगा, खोल लेता हूं मैं। टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका पोल आ चुका है। ओ भाई, पोल कहां गया? चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आंसर करिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलो 45 ले लो, चलो 45 ले लो, चलो 45 ले लो। मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें? प्रैक्टिस करके यार। क्या आप उड़ान में पढ़ाते हैं? पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। अभी एक उड़ान बैच लॉन्च हो रहा है, वहां पे पढ़ाएंगे। अगले साल भी पढ़ाएंगे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? सब कर लेंगे भैया, सब कर लेंगे। A triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels. The ratio of the area of triangle and the parallelogram is, बताइए भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का रेशियो क्या होगा? क्या होगा भैया, क्या होगा? एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर? भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल आधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। क्या बोला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को अपॉन करना है। तो यहां पे लिखा भैया ट्रायंगल, पैरेललोग्राम नीचे आया तो यहां पे लिखा पैरेललोग्राम, यहां पे क्या आ गया 1/2। देख लो ना भैया, 1:2। तो भैया श्रेयांश शर्मा सबसे पहली पोजीशन पर, पिया पांडे सेकंड पोजीशन पर, तेजल थर्ड पोजीशन पर, शुभांग देव फोर्थ पोजीशन पर, उमेश फ्रॉम हरियाणा फिफ्थ पोजीशन पर। कितना आसान है भैया। अगला, अगला देखिए, अगला जल्दी से आंसर करिए भैया। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी along with any of the vertices as the fourth point make a parallelogram of area equal to, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? पोल अभी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन तुमको समझा देते हैं। मेरा तो चैट ही चला गया दोस्तों, मेरा तो चैट ही चला गया दोस्तों, मेरा तो चैट ही चला गया दोस्तों। हाँ देखिए भैया क्या बोल रहे हैं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ये होमवर्क दूंगा मैं, ये पोल नहीं, ये होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है? ये होमवर्क दूंगा मैं। विथ एनी ऑफ द वर्टाइसेस एज द फोर्थ पॉइंट, ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टाइसेस को फोर्थ पॉइंट मान लो। मैं ये वाला फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं, सुनना, मैं ये वाला आपका फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं, सुनना, ठीक है? सुन रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना भैया? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी along with any of the vertices as the fourth point। 3 पॉइंट तो ये हो गए पैरेललोग्राम के, एक पॉइंट ट्रायंगल का कोई भी वर्टाइसिस है, एक पॉइंट ट्रायंगल का या तो ये या तो ये या तो ये ले लो, ठीक है भैया? मेक अ पैरेललोग्राम, क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्या बन रहा है भैया यहां पे? एक पैरेललोग्राम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक पैरेललोग्राम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा भैया? बोल लो, अरे बोल लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा। पोल में नहीं दे रहा, होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना। पोल में नहीं दे रहा, होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना, ठीक है? तो भैया ये अपना ट्रायंगल मान लो एबीसी है, ये अपना मान लो पी क्यू आर बी है। आपको बताना है, तुक्का नहीं लगाना, आपको बताना है कि पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, ठीक है? होमवर्क, होमवर्क ट्राई करके रखना, बस एक ही होमवर्क है, ट्राई करके रखना। पोल नहीं दे रहा क्योंकि मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको समय लगेगा क्वेश्चन करने में। अगली क्लास में सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ट्राई करिएगा, ठीक है? चलिए भैया, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लग रहा है चैप्टर? टफ लग रहा है? कैसा लग रहा है चैप्टर? टफ लग रहा है क्या? टफ लग रहा है क्या चैप्टर? बोलो भैया, टफ लग रहा है क्या चैप्टर? पोल नहीं करवाया मैंने, पोल नहीं करवाया। मैं चाहता तो पोल करवाता, बट पोल करवाता तो मैं आपको समझा नहीं पाता, कोई टाइम नहीं बचा ना अपने पास। सर क्वाड्रिलैटरल रिवीजन करवा दीजिए। सोनाली बताया तो है, करवा दूंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो? करवा दूंगा, करवा दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है? फुद्दू चैप्टर नहीं, इजी पीजी, थोड़ा थोड़ा एकदम फुद्दू,
क्लास सर कैसी हो, ओह सर कैसी हो, समझ गया मैं, कैसी हो, अच्छा बहुत टफ, नो सर इजी। चलो सुनो मेरी बात, ठीक है यार, इस चैप्टर में कुछ टफ नहीं है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, सच बता रहा हूं। क्या है, दो पैरेललोग्राम है, अगर उनका बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स, पहचाने कैसे, ये मैंने आपको बताया। अगर बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो दोनों का एरिया इक्वल लिख दो, ठीक है। एक पैरेललोग्राम होगा, उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिवाइड करता है, जो कि एरिया इक्वल दे देता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, अगर एरिया इक्वल तो जरूरी नहीं फिगर्स कॉन्ग्रुएंट। दूसरी चीज क्या समझी, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो क्या रिलेशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। बस ये दो चीजें समझ लो। और इंपॉर्टेंट क्या, डायग्राम को आराम से समझो। डायग्राम में ये मत सोचो कि ए बी क्यू सी क्या है, पी क्यू सी आर क्या है, एस आर सी क्यू क्या है, ए एक्स एस क्या है, ये सब बोलोगे दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी। तो करना क्या है सर, लिखो यही, लिखो ए एक्स एस, लेकिन दिमाग में बोलो ये एक ट्रायंगल है। लिखो पी क्यू सी डी, लेकिन दिमाग में बोलो ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलोगे तो दिमाग का में कीचड़ नहीं होगा। समझ रहे हो? चलिए भैया, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, गाने भी सुनाऊंगा। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखे, मजे करे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो डाउट साइड पर छोड़ो, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, डाउट साइड पर पूछो, सब आपका आंसर करा जाएगा। ठीक है, चलो भैया मिलते हैं, बाय बाय बाय।